यस सर, विजुअल हो गई सर आपकी से। मोदी केयर लिखा सही हुआ है आ रहा है सर। सर। हाँ, तो आपको मैं चाहूंगा सर, आप अनम्यूट रहें पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान और इंटरेक्ट करते रहिएगा मेरे साथ ना। ठीक सर, मैं सभी जीबीटी सर अनम्यूट कर दे रहा हूँ, जितने जीबीटी है हाँ, आप। कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। तो हम शुरू करें, मुझे बताइएगा जैसे हो जाए तो फिर हम शुरू करते हैं। आप सर शुरू कर दीजिए सर, मैं कर दे रहा हूँ, आप शुरू कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले तो पांडे जी, हम स्वागत करते हैं आपकी सारी टीम का, और आज इस प्रेजेंटेशन को आगे लेकर के चलते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा आपसे सर, आप मुझे बताओ ये जो स्क्रीन में अब दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? एक ट्री है सर, ट्री दिखाई पड़ रहा है। और कुछ खास बात है इसके बारे में? सर इसके नीचे एक मोदी केयर का लोगो दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो ये पेड़ जो मैंने लगाया है, ये मोदी केयर का पेड़ है। और ये मोदी केयर का पेड़, अगर हमें विश्वास होगा और हम काम करेंगे और अच्छे से बढ़ेगा, इसकी ब्रांचेस निकलेंगी और फैलेगा, तो ये हमें समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें देता है। तो ये जो मोदी केयर के बिजनेस में हम आते हैं, एक पेड़ रूपी बिजनेस है। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, हमें बहुत सारी चीजें देता चला जाता है। समय के साथ जब हम कुछ समय बिताते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो ये हमें धन दौलत भी देता है। हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस अच्छा करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, अपना आगे नेटवर्क को और बड़ा करते हैं, तो हमें विदेश यात्राएं भी देता है। हम बढ़िया बिजनेस करते हैं, अपने नीचे लीडरशिप जनरेट करते हैं, तो यही पेड़ जो है हमें गाड़ी घोड़ा भी देता है, हमें आगे अपने सपनों की गाड़ियां देता है, हमें बाइक्स देता है, कार्स देता है, सब कुछ देता है। और बढ़िया बिजनेस करते हैं, कुछ समय और टिके रहते हैं, तो हमें ये हमारे सपनों का घर भी देता है। ये सब कुछ देता है, मोदी केयर में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कब मिलता है? जो जो जब हम इसमें निरंतर टिके रहते हैं दोस्त, लगातार हम इसमें एक डायरेक्शन में चलते रहते हैं, हम निरंतर टिके रहते हैं, अपने प्रयत्न करते रहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, तो ये हमें सब कुछ देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें ये सारी चीजें चाहिए? जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 700 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ये है कि क्या ये सारी चीजें चाहिए? चाहिए तो आप लोग चैट बॉक्स में करके रिप्लाई कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक जो है चैट बॉक्स में शेयर करते रहें, इंटरेक्ट करते रहें दोस्तों। तो सवाल बड़ा ये है कि ये जो पेड़ आपने देखा था, पेड़ में जो सारी चीजें लगी हुई थी, क्या हमें भी चाहिए ये सारी चीजें? तो अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे जुड़ चुके हैं मोदी केयर के साथ, और आज की जो प्रेजेंटेशन है हो सकता है आपके लिए बहुत कारगर हो। तो ध्यान से सुनिएगा आगे की प्रेजेंटेशन। तो आपको ये सारी चीजें चाहिए दोस्तों, तो समय अभी है, यही है राइट टाइम, और अभी आपको स्टार्ट कर देना है अपनी टीमों के साथ बातचीत करना, डिस्कशन करना। टीमों के साथ जाइए, बातचीत करिए, बताइए प्रोग्राम्स के बारे में, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा टीम मीटिंग्स करिए लोगों के साथ। ये जानकारी जो आज आपको मिलेगी, ये जानकारी आपके हर जुड़े हुए बंदे तक पहुंच जाए। जो बंदा आज भी जुड़ेगा या जो कल तक जुड़ा है, उस तक ये जानकारी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर जो बातचीत करेंगे, आप अपनी टीम के साथ बैठिए, डिस्कशन करिए, डिसाइड करिए कि कौन रफ्तार में क्वालिफाई करेगा, कौन धूम में क्वालिफाई करेगा, कौन कार फंड अचीवर बनेगा, कौन हाउस फंड अचीवर बनेगा, कौन क्या टाइटल करेगा, दिसंबर में किसका क्या टाइटल होगा, क्या चेक होगा। ये डिसीजन हमें आज बना लेना है, लक्ष्य हमें आज ही निर्धारित कर लेना है, जुलाई 2020 में। दोस्तों 6 महीने निकल गए हैं। अभी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आगे की 6 महीने हैं, उसकी जर्नी के लिए रोड मैप हम अभी तैयार कर लें। तो बैठ के टीम के साथ डिस्कशन कर लेना, और ये आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन क्या करेगा। दोस्तों ये डिस्कशन क्यों जरूरी है? लोगों के साथ अपनी टीम में बैठ करके ये जानकारी मुहैया करना, और लोगों के साथ ये डिसाइड करना कि कौन क्या करेगा या किसका क्या लक्ष्य रहेगा, ये डिसाइड करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बड़ा ही सिंपल सा कंसल्टेंट का लाइफ साइकिल बनाया है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग उसको देखेंगे कि बहुत हद तक 99% तक आपके कंसल्टेंट लाइफ साइकिल में लागू होता है। इसको देखिए और समझिए। तो मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूँ एक कंसल्टेंट की लाइफ साइकिल। एक व्यक्ति जब बिजनेस में जुड़ता है, तो किस प्रकार से उसका बिजनेस आगे बढ़ता है। जब हम आपसे बात करते हैं, जब हम आपको परिवर्तन की प्रेजेंटेशन देते हैं, आपको बिजनेस के बारे में बताया जाता है कहीं पर भी, तो उसमें हमेशा ये चीज जरूर मेंशन करी जाती है दोस्तों कि ये बिजनेस जो है मोदी केयर का, ये 2 से 5 साल का बिजनेस है, या 3 से 5 साल का बिजनेस है। ये जरूर बताया जाता है कि 3 से 5 साल का बिजनेस है, इसके अंदर आप अपनी आजादी को हासिल कर लोगे, आपके सपने जो है वो पूरे होने लग जाएंगे। तो ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों जब कोई मोदी केयर बिजनेस में जुड़ता है, नया नया, जब कोई नया नया ज्वाइन होता है इस बिजनेस के अंदर, तो 7% के लेवल पे होता है। जब वो स्टार्टिंग अपनी लॉयल्टी से करता है, 7% के लेवल पे होता है, और उसका
जो टाइटल या जो आपका परफॉर्मेंस लेवल है वो है कंसल्टेंट का, तो वो कंसल्टेंट कहलाता है, नया नया ज्वाइनी जब होता है। तो ये सब आप जानते हैं कि जब हम नए नए जुड़ते हैं तो हम कंसल्टेंट कहलाते हैं। बट कंपनी का ये मानना है कि जब एक कंसल्टेंट बिजनेस में जुड़ता है और सिस्टम को फॉलो करता है, जो सिखाया जाता है वो सीखता है, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहता है, 100% यूजर रहता है, कंपनी के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको ग्रोथ मिलती है। और वो ग्रोथ किस हिसाब से मिलती है, वो ग्रोथ का पैरामीटर क्या होता है, वो होती है एक अचीवमेंट। तो कंसल्टेंट जब अपना 1 साल पूरा कर लेता है, तो 1 साल के अंदर अगर वो एक्टिव और ग्रोइंग कंसल्टेंट है, सिस्टम के साथ कलेक्टेड कंसल्टेंट है, तो उसके पास जो अचीवमेंट होगी दोस्तों, वो अचीवमेंट होगी कि वो कंपनी के एनुअल प्रोग्राम्स में जरूर क्वालिफाई कर चुका होगा। तो अगर हम अभी के टर्म्स में बात करें तो अभी हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं, एक धूम है, एक रफ्तार है। तो यदि मेरी ज्वाइनिंग जनवरी फरवरी मार्च में हो गई थी तो मैं धूम के लिए पार्टिसिपेट करूंगा और धूम क्वालिफाई करूंगा। और यदि मेरी ज्वाइनिंग अभी जल्दी ही हुई है तो मैं रफ्तार में 100% क्वालिफाई करूंगा। तो ये 2 जो प्रोग्राम्स हैं इनमें जरूर क्वालिफाई करें। तो एनुअल प्रोग्राम्स की अचीवमेंट जरूर होनी चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। आगे बढ़ते हैं, जब उसको 2 साल पूरे हो जाते हैं तो हमारा मानना ये है कि 2 साल अगर कंसल्टेंट इस बिजनेस को करता है और सही तरीके से कर रहा है, सिस्टम को फॉलो करते हुए कर रहा है, चीजों को समझते हुए कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, शेयरिंग कर रहा है, अपनी डेमो किट बना रखी है, डेमोज दिखा रहा है, होम मीटिंग्स कर रहा है, तो उसके पास जो उपलब्धि होगी यहाँ से, वो उपलब्धि कुछ इस प्रकार से होगी, 2 साल के अंदर अंदर उसको मोदी केयर से कार फंड आना शुरू हो जाएगा। तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टाइटल कम से कम, और यहाँ से कार फंड कमाना शुरू कर चुका होगा या तो अपनी गाड़ी ले चुका होगा। ये है 2 साल के अंदर अंदर। और यदि वो इसी तरीके से कंटिन्यूअस एक्टिव और ग्रोइंग कंसल्टेंट है और लगातार सिस्टम के साथ कनेक्टेड रह के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, तो तीसरे साल में जो उसके पास उपलब्धि होगी दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो एक हाउस फंड अचीवर बन चुका होगा। उसको मोदी केयर का जो मैक्सिमम पे आउट है प्लान का, वो आने लग जाता है, वो 62% के पे आउट लेवल पे और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक पहुंच जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल संभव है। ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पर 3 साल भी नहीं लोगों को लगे और वो हाउस फंड अर्न करने लग गए। हम हमेशा कहते हैं कि 3 से 5 साल का बिजनेस है, तो कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, हमें कई सारी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो 5 साल लग जाते हैं, किसी किसी को 6 साल लग जाते हैं, लेकिन मिल जाता है इस बिजनेस में। अगर आप लगे रहते हो, टिके रहते हो और एक डायरेक्शन में काम करते रहते हैं तो मिल जरूर जाती है सक्सेस। यही एक खास बात है इस बिजनेस की कि सफलता मिलती सबको है, लेकिन उन सबको मिलती है जो टिके रहते हैं। जो टिका रहेगा वही जीतेगा, तो जो टिका रहता है उसको ये सफलता जरूर मिल जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये सारी ये जो आपने 3 साल की लाइफ साइकिल देखी दोस्तों, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है और मोटिवेशन देता है कि 3 साल में यार हाउस फंड आ गया, बढ़िया मेरी इनकम हो गई, मैं प्रेसिडेंशियल की टाइटल पे पहुंच गया, मेरी इनकम भी लगभग लाख रुपए के करीब पहुंच गई, तो मेरा जो है ये मोटिवेशन का काम करता है, बहुत बढ़िया। तो और इस बिजनेस के अंदर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोटिवेशन आती कहाँ कहाँ से, आइए उसको समझ लेते हैं। मोटिवेशन जो है दोस्तों सबसे ज्यादा आपको आएगी अगर आपके लक्ष्य क्लियर है, गोल क्लियर है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां से मोटिवेशन आती है। तो सबसे ज्यादा आएगी अगर आपका गोल, लक्ष्य निर्धारित है इस बिजनेस में, आपको चाहिए क्या, मोदी केयर क्यों कर रहे हो, क्यों जुड़े हो, 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए, अगले 3 महीने में क्या अचीवमेंट चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर है तो आप मोटिवेटेड रहोगे। क्यों? क्योंकि जब आप निरंतर उसको पाने के लिए काम कर रहे होंगे और उसके जितना करीब जाते जाएंगे आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा आपकी काम करने की इच्छा बढ़ेगी। आपका परफॉर्मेंस आपको मोटिवेट करके रखता है। आपका पॉजिटिव माइंड सेट, आपका माइंड सेट अगर पॉजिटिव है, क्लियर है, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपकी टीम मोटिवेटेड रहेगी। नए आइडिया और जो सपोर्ट सिस्टम है आपका, आप अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करते हो, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करती है, और ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये आपको मोटिवेटेड रखता है। और सक्सेस, आपकी सक्सेस आपको मोटिवेट रखती है। दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करके रखते हैं इस बिजनेस के अंदर, और ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी, सक्सेस स्टोरीज हम सुनेंगे, हम लोगों को गाड़ियां लेते देखेंगे, हम लोगों को बड़े बड़े चेक्स कमाते हुए देखेंगे, हम लोगों की जिंदगी में अर्ज से फर्श तक का या क्या कहते हैं दुनिया भर के बदलाव देखेंगे, उनको कहां से कहां पहुंच गए। ये बाहर का मोटिवेशन है, उससे हमें बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके अंदर के मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से। आपका खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है। अगर आप खुद से मोटिवेटेड नहीं रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, दिक्कत आ सकती है।
तो ये दिक्कत और परेशानी ना आए, इसकी वजह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, तो माहौल में रहे, एक सही माहौल होना जरूरी है। तो दोस्तों एक एक ये मोदी केयर के बिजनेस से रिलेटेड अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा, तो अब मैं चाहूंगा आप लोग हैंड रेस करिएगा और मैं अनम्यूट करूंगा और इंटरेक्ट करना चाहूंगा। अभी मैं सबके हैंड जो है लोअर कर दे रहा हूँ, हैंड जो है मैं नीचे कर दे रहा हूँ, और अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल ये है कि ऐसी क्या बात है मोदी केयर में खास, ऐसी क्या बात है मोदी केयर में खास जो किसी और के पास ना है ना हो सकती है, ऐसी खास चीज, ऐसी यूनिक चीज क्या है? अगर आपको जवाब आता है तो आप हैंड रेस करिए। प्रकाश जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताना चाहेंगे ऐसा क्या यूनिक बात है मोदी केयर के बारे में जो और किसी के पास नहीं है? प्रकाश जी आपको अनम्यूट किया, अगर आप बात कर पा रहे हैं तो प्लीज बताएं। प्रकाश जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे। रुचि अग्रवाल जी हैं, रुचि अग्रवाल जी को अनम्यूट किया मैंने। रुचि अग्रवाल जी आप अगर बात करना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके बात करिए। आजादी है सर, अपने सपनों की आर्थिक आजादी, और सबसे बड़ी चीज है लोगों को लेके आके उनके साथ उनकी आर्थिक आजादी दिलाने के, ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत आपने जवाब दिया, लेकिन हालांकि मैं ये वो जवाब नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, बट आपका जवाब बहुत बढ़िया था। थैंक यू मैम। म्यूट कर थैंक यू सर, थैंक यू। मैं और किसी को, अमित समंता जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इनको अनम्यूट किया है। अमित जी आप बात करना चाहोगे, आप बताना चाहोगे? आपने हैंड रेस करा हुआ है, अनम्यूट करें अपने आप को, बात करें अमित जी। हाँ सर, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जो है ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिलता है, और यहाँ पे सर काम करने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है सर, मेरा जो अपलाइन है वो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो अमित जी ने बोला कि यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, और ये मुझे यूनिक चीज लगती है मोदी केयर के बारे में। दोस्तों मैं अपना जवाब क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोदी केयर के बारे में ऐसी क्या यूनिक बात है जो सिर्फ मोदी केयर में ही हो सकती है और कहीं पे भी नहीं हो सकती? चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे जो भी हो, वो मोदी केयर के अलावा कहीं और नहीं हो सकता। सोचिए, बहुत आसान सा जवाब है, बहुत आसान सा जवाब है। मयंक मिश्रा जी जुड़े हुए हमारे साथ, मयंक जी को अनम्यूट किया है मैंने। मयंक जी आप बताएं। सर यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, जो कि और किसी कंपनी ने नहीं दिया कभी। बिल्कुल, उससे सर दिल से कनेक्ट होते हैं हम लोग। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। दोस्तों मयंक जी आपका जवाब भी गलत नहीं है, जवाब सही है, लेकिन जवाब इससे भी ज्यादा सरल है, बहुत सरल जवाब है। सोचिए, ऐसी यूनिक चीज जो सिर्फ मोदी केयर के पास है, वो क्या है जो मोदी केयर की पावर है? राजश्री शर्मा जी हैं, राजश्री शर्मा जी को अनम्यूट किया है मैंने, आप बात करना चाहेंगे मैम, बताएंगे? राजश्री शर्मा जी। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी को अनम्यूट किया है मैंने। राजेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। हैंड तो हमारे पास बहुत सारे रेज हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। रजनी रानी जी ने अभी हैंड रेज किया। रजनी जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हेलो, ग्रेट मोदी के मॉर्निंग सर। जी जी जी, हाँ आप सर, लोग भी आंसर लिख सकते हैं अगर है जवाब नहीं। सर इसके जो 4 पिलर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड प्रेजेंटर। हाँ जी, ये अच्छा, बहुत ही सॉलिड है मतलब। राइट मैम, राइट। मैं चैट में भी देख पा रहा हूँ, हमें जवाब मिले हैं। फ्लेक्सिबल एंड यूजर फ्रेंडली है, 100% सेटिस्फैक्शन है, भरोसा और विश्वास है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, परफॉर्मेंस है। तो काफी सारे जवाब मिले, बट वो जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक जो मैं ढूंढ रहा हूँ। और जवाब है सर की, समीर सर का विजन। हाँ जी, समीर सर का विजन। समीर सर आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, बस वो जो पासा फेंका जाता है ना, बस 6 नहीं आया, 5 पे आके अटक गया वो। थैंक यू सर। मैं बता देता हूँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। आप जिन्होंने भी जवाब दिया, मैं पता नहीं कर पा रहा किन्होंने बोला। जेयू खान जी, जेबीटी लखनऊ से। जी सर, जेयू खान जी, जी जी, ओके। तो समीर सर का विजन आपने बोला सर, आप बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। जवाब जो है वो समीर सर का विजन नहीं है, वो है समीर सर खुद। हमारे साथ समीर मोदी जी हैं, और ये किसी के साथ भी नहीं हो सकते।
कोई भी नहीं पा सकता, तो चाहे कोई भी आ जाए आज की डेट में, ये यूनिक फैक्टर हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मिस्टर समीर मोदी, जो हमारे साथ हैं, इस बिजनेस को पूरे दिल से चला रहे हैं, जिनका कहना है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, और आजादी की ये जो आंदोलन है इंडिया के, भारत में हर घर घर में पहुंचा देना चाहते हैं। तो ये है हमारे पास सबसे बड़ा जो मोटिवेशन का फैक्टर है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बिजनेस के अंदर, जो बैकबोन है, जो स्ट्रेंथ है, वो मिस्टर समीर मोदी जी। अब समीर मोदी जी के बाद अब फिर से एक सवाल आएगा, और आप लोग जल्दी 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 जो है रिप्लाई करिएगा। तो जो लोग अनम्यूट हैं, मैं जो लीडर्स अनम्यूट है, मैं चाहूंगा वही लोग रिप्लाई करें मेरे को, अपने आप को खुद ही अनम्यूट करके, मैं अनम्यूट नहीं करूंगा। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आप बताइए, जो मोदी केयर बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो मोदी केयर के बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों को बहुत मदद करती है नए लोगों को बिजनेस में लाने में? एक कस्टमर को कंसल्टेंट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उन लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आने में, जोड़ने में, उन लोगों को इस बिजनेस में टिके रहने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी कौन सी चीज है? तो जो लीडर्स अपने आजादी। अनम्यूट कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। आजादी। आजादी सर का कहना है, आजादी। और कोई जवाब देना चाहेगा? ऐसी कौन सी चीज है जो एक कस्टमर को, हमारे कस्टमर को कंसल्टेंट समीर मोदी आजादी प्लान। समीर मोदी आजादी प्लान जी, राइट। समीर मोदी आजादी प्लान। जी जी जी, समीर मोदी आजादी प्लान। सुना सर, सुना मैंने। आप लोग चैट में भी आंसर दे सकते हैं। और जवाब ढूंढ रहा हूँ मैं, जवाब वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक। और जवाब बहुत ही सरल है, बहुत सरल, बहुत सिंपल सरल जी। रश्मि लखवानी जी ने जवाब यहाँ पर दे दिया है चैट बॉक्स के अंदर, और वो जवाब है दोस्तों लॉयल्टी। लॉयल्टी जो है एक चमत्कार, एक जादू का काम करता है। जब आप जाते हो लोगों के पास और उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताते हो, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स तो अमेजिंग है ही, एक इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको इंडियन रेट के हिसाब से मिल तो जाते हैं, जबरदस्त क्वालिटी और विश्वास तो आपको मिलता ही है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी तो मिलती ही मिलती है। लेकिन ये जो लॉयल्टी का चमत्कार जो होता है, ये मदद करता है आपको लोगों को बिजनेस में लाने में जबरदस्त तरीके से। जब आप उनको ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताते हो जो उन्होंने मार्केट में कहीं पे भी नहीं सुने होते हैं, ऐसे बेनिफिट्स जहां पर आप बताते हो कि आप घर का सामान अगर बदल दोगे, सिर्फ हमारी दुकान से लेने लगोगे, आपको 6 महीने लगातार परचेस करने, 6 महीने के बाद 7वें महीने आपको उतने का सामान मिल जाएगा, लगभग 5000 तक की वैल्यू का मैक्सिमम। और अगर आप यही चीज 12 महीने करते हो तो आपको उसकी दुगनी लागत का सामान मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स जो है उनके लिए नए होते हैं, और हमेशा फ्री का सामान हर कोई लेना चाहेगा दोस्तों। बिजनेस समझ में आया नहीं आया, उनको ये जरूर एक हाउसवाइफ को समझ में आ जाता है कि यार अगर मैं दुकान बदल देती हूँ तो मेरा ये फायदा तो मुझे सामने ही दिख रहा है। तो लॉयल्टी जो है बड़ा ही जबरदस्त काम करता है। और जो लीडर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो थोड़े समय से बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अपने बिजनेस को देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि लॉयल्टी के अंदर आपके जितने लोग जुड़े हैं, आपका 80% बिजनेस यही करवाते हैं। 80% आपका बिजनेस इन्हीं से आता है। तो 15 तारीख तक जब लॉयल्टी हुआ करती थी तो आपके मंथली बिजनेस का 80% बिजनेस 15 तारीख तक लग जाता था, बाकी का 20% बाद में लगता था, बाकी 15 दिनों में। तो लॉयल्टी जो है आधार तय करती है। ये जिस समय सारी दुनिया हिली हुई थी, सारी कंपनियां हिल गई थी, सब कोई डामाडोल थे, सबका परेशानी चल रही थी, बिजनेस बढ़ेगा घटेगा क्या होगा नहीं होगा, उस दौरान मोदी केयर ने रिकॉर्ड तोड़ डाले, सारी छत फाड़ डाली। क्यों फाड़ डाली? क्योंकि कंपनी का बेसिक स्ट्रॉन्ग था। और बेसिक जो था, कंपनी की जो नींव रखी हुई थी वो लॉयल्टी पे रखी हुई थी, जो लोग जुड़े हुए थे वो लॉयल्टी पे जुड़े हुए थे। इसलिए दोस्तों बिजनेस हिला नहीं। तूफान आ गया, आंधी आ गया, कोरोना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बिजनेस नहीं हिला। हिलना कम होने की बजाय जब सारी विपरीत परिस्थितियां, तो बिजनेस बढ़ा, और ऐसा बढ़ा कि पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। और अभी भी जिस हिसाब से बिजनेस इस महीने बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि जून महीने का रिकॉर्ड फिर से टूटेगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल आंधी तूफान मचा रखे हैं, आप लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा क्या सीख गया ऐसे 3-4 महीनों में, क्या हुआ कि लोग कनेक्टेड हो रहे हैं? अब इतने सारे जो लोग आ रहे हैं, इतने सारे जो लोग आ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा पिछले महीने 3 लाख प्लस ज्वाइनिंग हुई है, और इसमें से बहुत सारे लोग लॉयल्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो बेस है कंपनी का वो और स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है। और इसीलिए बिजनेस जो है सस्टेन कर रहा है। मोदी का हिला है, ये नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल नहीं हिला सकता बिजनेस, क्योंकि लॉयल्टी पे खड़ा है बिजनेस। और आपका बिजनेस भी कोई नहीं हिला सकता अगर आप लॉयल्टी को आधार बनाते हो। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लॉयल्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी आपके 3 बेसिक चीजों को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके बिजनेस के 3 बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। पहला है सेल्फ यूज।
आप जब लॉयल्टी के साथ लोगों को कनेक्ट करते हो तो लोग सेल्फ यूज के लिए वो सामान खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते। 99% लोग अगर लॉयल्टी में सामान खरीद रहे हैं तो सेल्फ यूज के लिए, क्योंकि घर में इस्तेमाल हो रहा है। सेल्फ यूज करेंगे उस प्रोडक्ट को, जब आपका नया कंसल्टेंट जुड़ने के बाद यूज करेगा, यूज करके उसे अच्छा लगेगा, तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने में हेजिटेट नहीं करेगा। जब किसी भी चीज को लेकर के आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होता है तो आप उस चीज के बारे में बात जरूर करते हैं। तो ये तो मोदी केयर का प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करने में आपकी जेब में पैसा आएगा। आप तो 5 रुपए का समोसा भी खा के आओ और बढ़िया हो तो हम 3 महीने तक बताएंगे कि वहां का समोसा बहुत बढ़िया है, जिसमें हमें कोई पैसा नहीं आने वाला। तो यहाँ तो पैसा भी आएगा तो क्यों नहीं बताएगा इंसान। तो प्रोडक्ट जो लॉयल्टी के थ्रू जाएगा वो शेयरिंग को प्रमोट करता है। तो जो लोग सेल्फ यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से पहचानते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो वो शेयरिंग बड़े कॉन्फिडेंटली करते हैं, लोगों से बातचीत बहुत आराम से कर पाते हैं। दूसरा बेसिक जो स्ट्रांग होता है वो है स्ट्रक्चर। ज्यादा लोग आएंगे, अब अभी ज्यादा लोग आ रहे हैं इस बिजनेस में करंट सिचुएशन में। अब वो ज्यादा लोग जो आ रहे हैं, अगर आपके साथ लॉयल्टी में जुड़ रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, दोस्तों ये है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बड़ी लागू होती है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतना बड़ा आपका चेक। तो जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, इसका मतलब है कि आपका चेक जो है बढ़ने वाला है। और अगर लॉयल्टी के साथ जुड़ गए तो फिर कहने ही क्या। अब तीसरी चीज, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरा बेसिक की लॉयल्टी प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग होता है, वो है कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस को। रेगुलर वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई लॉयल्टी के साथ जुड़ रहा है आपके साथ, तो वो 1 महीने के लिए नहीं जुड़ रहा, वो कम से कम 6 महीने के लिए या साल भर के लिए जुड़ेगा। और अगर वो 6 महीने के लिए जुड़ा और उसने थोड़ा सा भी पैसा कमा लिया तो फिर वो नहीं छोड़ के जाने वाला बिजनेस। तो लॉयल्टी के साथ कनेक्ट करना है दोस्तों, ये है बेसिक चीजें जो स्ट्रांग होती हैं। तो इन्हीं चीजों, इन्हीं बेसिक्स को ध्यान में रख करके प्रोग्राम बनाया गया। स्ट्रक्चर, सेल्फ यूज और कंसिस्टेंसी। और आगे हम चलेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों हमारे जोश 2020 का। जोश 2020 प्रोग्राम बहुत ही सही समय पे आया है। आधा साल निकल गया है दोस्तों, 6 महीने 2020 के निकल गए। इन 6 महीनों में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे। बाहर रिस्ट्रिक्शंस थी, हम घर में बैठ के बिजनेस कर रहे थे, और हमने घर में बैठ के ऐसा बिजनेस किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ज्वाइनिंग्स के रिकॉर्ड हो, पार्टिसिपेशन के रिकॉर्ड्स हो, सेल्स के रिकॉर्ड हो, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। घर में बैठे बैठे हम घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, हम वो सारी चीजें कर रहे थे जो करनी चाहिए। हम एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, हम लोगों के साथ कनेक्टेड ज्यादा थे, और यही है बेसिक्स। पहले जब हम बाहर भाग रहे थे, सिर्फ जिसके यहाँ जा रहे थे उससे बातचीत करते थे, हमारा पूरा दिन उसी में निकल जाता था। लेकिन अब क्योंकि हम घर में बैठे हैं, तो हम अपनी टीम के ज्यादा लोगों से कनेक्टेड रह पा रहे हैं। अब हम अपनी टीम में ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति तक और ज्यादा लोगों तक पहुंची, उसका रिजल्ट है कि हमें जो सेल्स में बढ़ोतरी दिखी, नए ज्वाइनिंग करने वाले लोगों में बढ़ोतरी दिखी। तो ये सारी जो चीजें थी विपरीत परिस्थितियों में हो गई। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब तो क्या ही कहने होंगे, क्या बिजनेस होगा उसका अंदाजा भी आप सब खाली सोच सकते हैं। तो दोस्तों जोश 2020 के अंदर कुछ प्रोग्राम है और एक अनाउंसमेंट है, एक ऑफर है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आज की जो ट्रेनिंग का नाम है कि इजी टिप्स, तो कुछ मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनको इस्तेमाल करके उन प्रोग्राम्स के अंदर हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहली अनाउंसमेंट जो है दोस्तों वो है न्यू ज्वाइनी का एक्स्ट्रा पीवी धमाका। न्यू ज्वाइनी का एक्स्ट्रा पीवी धमाका जो है, ये प्रोग्राम आपको एक्स्ट्रा पीवी देगा, ऑफर अवधि के दौरान करेगा ये ऑर्डर्स पे। तो ध्यान दीजिए, जो एक्स्ट्रा पीवी मिलेंगे वो आपको टाइटल्स मेंटेन और जंप करने में मदद करेंगे। पे आउट आपको एक्चुअल वॉल्यूम पे आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम की इस ऑफर की अवधि 1 जुलाई से 15 जुलाई, 12, 13, 14, 15, 4 दिन बचे हैं बस। 4 दिन के अंदर अगर आपकी टीम की जो न्यू ज्वाइनी है, जो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद ज्वाइन हुए हैं, वो लोग अगर ऑर्डर डालते हैं तो उनके ऑर्डर्स पे एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। और एक्स्ट्रा पीवी मिलने का कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये समझते हैं। वो क्राइटेरिया ये है कि यदि आप 100 पीवी या उससे ऊपर डालते हैं तो 100% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 50 पीवी 100 पीवी से कम डालते हैं तो आपको 50% मिलेगा। 100 पीवी से ज्यादा का ऑर्डर हो गया 1 से 15 के बीच में तो 100% एक्स्ट्रा। लेकिन अगर 100 पीवी से कम का ऑर्डर हुआ तो 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं।
आप 100 पीवी वाले को पहले समझते हैं। अगर 100 पीवी किया 100 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल हो जाएगा 200। 140 पीवी किया 140 एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल हो गया 280। 150 किया 150 मिला, टोटल हो गया 300। लेकिन यदि मैं 200 करूंगा तो मिलेगा मुझे मैक्सिमम 150 ही, क्योंकि 150 पे कैपिंग है। डबल जो है, जो एक्स्ट्रा है वो मैक्सिमम डबल होगा 150 पीवी तक, तो 150 पे 150 मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर मैं 100 पीवी से कम का ऑर्डर डालता हूँ तो उसपे 50% मिलेगा। किस प्रकार से? यदि मैं 90 पीवी का ऑर्डर डालता हूँ तो 45 पीवी एक्स्ट्रा मिलेंगे, 135 टोटल। 50 पीवी डालता हूँ 25 पीवी एक्स्ट्रा मिलेंगे, 75 पीवी टोटल। 10 पीवी डालता हूँ 5 पीवी एक्स्ट्रा मिलेंगे, 15 पीवी टोटल। तो इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा पीवी है ये काम करेगा दोस्तों। इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है और आप लोगों को क्लोजिंग करनी है वो 15 जुलाई को करनी है। तो अभी जब मैं प्रोग्राम आगे बताऊंगा, अब हम बात करेंगे प्रोग्राम्स की, तो उनमें हमें फोकस ये करना है कि 15 जुलाई को हमें ये क्लोज करना है प्रोग्राम, और क्यों करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जोश 2020 की डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। जोश 2020 6 महीने का प्रोग्राम है, जुलाई से शुरू होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये जो 6 महीने हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण महीना जो है वो जुलाई है। जुलाई के महीने में हम क्या करेंगे या जो हम मोमेंटम सेट करेंगे वही डिसाइड करेगा कि हम पूरे साल में कितना चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। अगर मैंने जुलाई के महीने में अपनी पूरी जान फूंक दी और जुलाई के महीने में सही सारी चीजें कर ली तो पूरे साल सिर्फ मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने जुलाई के महीने में मेहनत नहीं करी तो पूरे साल नाव में बैठ के चप्पू मारते रहना, नाव आगे बढ़ेगी नहीं। तो अभी समय है जुलाई का महीना और आपके पास पूरे भरपूर 18 दिन है। 18 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 18 दिन। 18 दिन के अंदर आप 18 नहीं बल्कि 19 दिन, आज का दिन भी है, आज का दिन तो शुरू हुआ है। तो क्या करना है दोस्तों? तो पहले प्रोग्राम्स की डिटेलिंग में चले जाते हैं। 2 प्रोग्राम्स हैं, रफ्तार और धूम। आप बड़े अच्छे तरीके से इनके क्राइटेरिया वगैरह को समझ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा आज। रफ्तार जो है वो 4 महीने का प्रोग्राम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और धूम जो है वो 6 महीने का प्रोग्राम है, जुलाई से दिसंबर। अब जो है हम पहले रफ्तार को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। रफ्तार एपीबी प्लस का जो प्रोग्राम है ये कहता है कि मार्च 2020 में, मार्च 2020 को बनाया गया बेस मंथ। उस महीने में आपका जो भी टाइटल था वो निर्धारित करेगा कि आप रफ्तार एपीबी प्लस में आते हो कि नहीं। तो यदि आपका टाइटल एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर या उसके नीचे के लेवल का है तो आप रफ्तार एपीबी प्लस के लिए एलिजिबल है, आप रफ्तार एपीबी प्लस में भाग ले सकते हो। ऑफर की अवधि 4 महीने की है। दोस्तों करना क्या होगा, इस प्रोग्राम को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? तो करना दोस्तों ये है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हमें मेंटेन करना है और एक वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम है 2700 बीवी, 2700 मेरे खुद के पर्सनल नंबर पे, और जो 4 नई टीमें होंगी, न्यू टीम्स। न्यू टीम की परिभाषा क्या है? न्यू टीम्स वो हैं जो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद मेरे फ्रंट में लगी होंगी, वो सारी मेरी न्यू टीम्स होंगी। तो ऐसी 4 टीमों में 2700 का ग्रुप वॉल्यूम होना चाहिए और मेरी पर्सनल टीम में होना चाहिए या मेरे पर्सनल नंबर पे 2700 पीवी होना चाहिए। ये है दोस्तों स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना है। और ये स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे होगा? ये स्ट्रक्चर मेंटेन होगा जैसे अपने लॉयल्टी को फॉलो करके, अपने बेसिक्स को फॉलो करके। अभी मैंने पीछे लॉयल्टी की इतनी इंपॉर्टेंस बताई, अब अगर मैं उसी लॉयल्टी को हथियार बनाऊंगा, उसी लॉयल्टी को इस्तेमाल करूंगा तो मैं रफ्तार क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो क्या करना है? मुझे खुद भी लॉयल्टी में रहना है और ये जो 4 टीमें हैं इसमें सिर्फ 2-2 लोग लॉयल्टी में चाहिए, लॉयल्टी से कनेक्टेड होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो टोटल 9 लोगों का हुआ, 1 मैं और 8 मेरे नीचे, और ये जो लोग हैं ये लॉयल्टी से कनेक्टेड रहने चाहिए। अगर ये लॉयल्टी से कनेक्टेड हैं तो आपका रफ्तार का जुलाई का ही महीना नहीं दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सारे महीने क्वालिफाइड है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 50% एक्स्ट्रा, 75% जो भी एक्स्ट्रा सब पाओगे अगर ये लोग लॉयल्टी से कनेक्टेड है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि खुद की लॉयल्टी करनी है और अपने नीचे लोगों को जो ज्वाइन कराना है वो लॉयल्टी से। तो यदि आप एक सेल्फ यूजर हैं, 100% सेल्फ यूजर है और आपके घर में सामान यूज हो रहा है सही तरीके से, तो आप महीने का 5000 तक का सामान आराम से खरीदोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5000 तो अपर स्लैब है। अगर मेरी टीम में कोई जुड़ रहा है वो 3-3 हजार का भी सामान खरीदता है, 3-3 हजार का, तो भी मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो जो लोग जुड़े हैं अगर ये 3-3 हजार का सामान खरीदते हैं तो भी मेरा काम हो जाएगा, मेरी क्वालिफिकेशन डन डील है।
मुझे अपने नंबर पे 5500 तक का सामान खरीदना होगा, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल नंबर का 2700 बीवी चाहिए। तो यदि मेरी टीम में जो फ्रंट लाइन है उसमें फ्रंट लाइन और उसका एक डाउन लाइन लॉयल्टी के साथ जुड़े हैं, तो मेरी रफ्तार क्वालिफिकेशन डन है। 15 जुलाई तक आप डन कर दोगे अपनी अक्टूबर में होने वाली क्वालिफिकेशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप आज लॉयल्टी के साथ कनेक्ट करा देते हैं लोगों को, आज यदि आज शाम को भी आपकी टीम में कोई जुड़ रहा है नया बंदा और आप उसको भी चाहते हो कि क्वालिफाई करे, तो क्या 8 लोगों की लिस्ट नहीं होगी उसके पास जिनको वो लॉयल्टी के साथ कनेक्ट करा पाएगा? बिल्कुल होगी, और बड़े आराम से आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। उसकी रफ्तार की क्वालिफिकेशन के साथ जो है बिजनेस में ज्वाइनिंग होगी, शुरुआत होगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं वॉल्यूम किस हिसाब से मिलेगा। 5500 पे 2750 मेरा खुद का वॉल्यूम, और लॉयल्टी जो है 1500 करके, जो 3000 कोई लॉयल्टी करी थी 1515 जोड़ के, तो आप एक लेग से 3000 बीबी जनरेट कर रहे हो। जरूरत कितनी थी? 2700 की, तो हर लेग से आप 3000 बीबी जनरेट करेंगे 2700 के बजाय। 3000 बीबी जनरेट करोगे तो फायदा क्या होगा? चेक अच्छा आएगा। चेक अच्छा आएगा तो उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि आपकी एपीबी जितनी ज्यादा बनेगी उसी का 50% मिलना है पहले महीने। तो 15 तारीख तक अगर आप ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेते हो तो 15 तारीख को आपकी रफ्तार क्वालिफिकेशन डन। टेंशन नहीं लेनी 31 जुलाई तक, 15 तारीख को क्लोज कर दो, लॉयल्टी कराओ और खत्म करो। तो ये आपको 15 तारीख तक करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर आप 15 तारीख को क्लोज कर देते हो अपनी रफ्तार, तो आपको उस समय पता चल जाएगा कि आपकी एपीबी बनेगी कितनी अमूमन। तो अगर आपको पता चलता है कि आपकी एपीबी 1000 रुपए बन रही है और इसी पे एक्स्ट्रा मिलेगा 50%, तो उस 1000 रुपए को आप और बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो। उस 1000 को 1500, उस 1000 को 2000 कर सकते हो, क्योंकि इसी पे 50% मिलना है। अगर आप 31 जुलाई को क्वालिफिकेशन क्लोज करेंगे तब तो जो करोगे वो करोगे, लेकिन अगर आपने समय रहते क्लोज करी और उसके बाद और मेहनत करी तो आप अपनी इनकम को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने पे आउट्स को और बढ़िया बना सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इसमें रिवॉर्ड्स जो मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे। वो मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। 4 महीने का प्रोग्राम है, और यदि आप चारों महीने लगातार क्वालिफाई करते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपको 50% एक्स्ट्रा एपीबी मिलेगी। अपनी एक्चुअल कमाई का 50% मिलेगा, यानी आपने 1000 रुपए कमाए तो आपको एक्स्ट्रा जो है 500 रुपए और मिल जाएंगे, टोटल 1500। अगले महीने आपने दोबारा क्वालिफाई किया, आपको 75% आपके एपीबी का मिलेगा, यानी आपने 1000 रुपए की एपीबी कमाई है एक्चुअल, तो उस पर 750 रुपए और। आपने तीसरा महीना भी क्वालिफाई किया तो 100%, 1000 पे 1000, अगर आपने 1000 रुपए की एपीबी कमाई है तो 1000 रुपए और मिल जाएंगे, और फोर्थ मंथ भी 100% चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो है एपीबी प्लस में इनकम जो है बढ़ेगी। अब आइए समझ लेते हैं, यदि मेरा बीच में कोई महीना मिस हो जाता है, कोई मंथ मेरा मिस हो जाता है, तब क्या होगा। तो अगर आप कोई महीना मिस कर देते हो, जैसे कि अगर आपने जुलाई में शुरू किया, जुलाई में आपने क्वालिफाई किया, 50% एक्स्ट्रा आपने कमाया, लेकिन अगस्त महीना आपने मिस कर दिया, किसी कारणवश आप वो 4 का स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन कर पाए, तो आपको उस महीने एक्स्ट्रा एपीबी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो क्या होगा, आप अगले महीने जब दोबारा से क्वालिफाई करोगे सितंबर में, तो आपको एक्स्ट्रा एपीबी मिलेगी तो, लेकिन फिर से शुरू आपको 50% से ही करना पड़ेगा, और अक्टूबर फिर क्वालिफाई करोगे तो आप 75% पे पहुंचोगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों 100% पे तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे। 100% पे क्वालिफाई करने के लिए आपको लगातार 3 महीने क्वालिफाई करना है कम से कम। लगातार 3 महीने क्वालिफाई करने के लिए आपको जुलाई से शुरू कर देना है, मिस नहीं होने देना। और अगर लोग लॉयल्टी से जुड़े हैं तो मिस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पहले महीने जुलाई में ही मेहनत करो, लोगों को लॉयल्टी के साथ कनेक्ट करवाओ वो स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर आराम से बैठ जाना। आपकी रफ्तार क्वालिफिकेशन 4 महीने की डन डील, आराम से आपकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन अगर आपने लॉयल्टी के साथ कनेक्ट नहीं कराया तो फिर आपको हर महीने चप्पू मारना पड़ेगा, नैया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और अगर आपने लॉयल्टी के साथ कनेक्ट कराया तो नाव आराम से पार लग जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए, लॉयल्टी को बेस बनाए दोस्तों। लॉयल्टी ही आपकी मोदी केयर के बिजनेस की संजीवनी बूटी है, उसको जितना खाए उतना बढ़िया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो रफ्तार को क्वालिफाई। रफ्तार क्वालिफाई करने की कीमत जो है वो है 8 लॉयल्टी। 8 लॉयल्टी में आपका रफ्तार क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, जो कि धूम आजादी की जो प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, हर साल इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बेस पे आता था। इस साल इसका नाम धूम है। और इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, पहले तो हम समझ लेते हैं ये है किसके लिए। मार्च 2020 में जिन लोगों का टाइटल डायरेक्टर या उसके ऊपर का था, वो लोग इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्रोग्राम की अवधि 6 महीने की है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की। अब इसमें करना क्या है, आपका टाइटल डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है।
तो मार्च महीने में आपका जो भी टाइटल था उसके अनुपात में आपको वॉल्यूम करना होगा। तो मार्च के महीने में यदि आप एक डायरेक्टर थे तो आपको टोटल वॉल्यूम 6 महीने में 3 लाख बीवी का करना है, और ये प्योर वॉल्यूम है, पीजीबीवी। प्योर वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो आपकी 7% से 19% तक की लेग से आता है। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। जितने लोग जानते हैं इस प्योर वॉल्यूम के बारे में, इस प्योर वॉल्यूम की परिभाषा जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं जानते तो एक बार अपने अपलाइन से कनेक्ट करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, प्योर वॉल्यूम वो होता है जो आपकी 7% से लेकर 19% की लेग से वॉल्यूम आता है, वो प्योर वॉल्यूम में कंसिडर किया जाता है। तो डायरेक्टर को 3 लाख बीवी करने, मिनिमम रिक्वायरमेंट हर महीने की है जो है 33,750। अगर आप 3 लाख की रिक्वायरमेंट को मैच करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो आपको हर महीने 50,000 बीवी करने हैं अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो। और इसी हिसाब से अलग अलग टाइटल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट दी हुई है। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्टर को सबसे ज्यादा वॉल्यूम करना है, तो आइए डायरेक्टर को ही एग्जाम्पल बना करके हम समझते हैं कैसे होगा ये, किस प्रकार से इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो धूम की क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर मुझे करनी है तो मुझे अपनी टीम में 4 लोगों को रफ्तार क्वालिफाई करने में मदद करना। 4 लोग मेरी टीम में अगर रफ्तार क्वालिफाई करते हैं तो मेरा धूम अपने आप हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी गणित समझ लेते हैं, क्यों होगा। एक रफ्तार का जो क्वालिफायर है वो आपको 13,500 बीवी देता है आराम से। 2700 बीवी जब 5 लोग करेंगे तो आपके जो एक टीम से वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 13,500। तो इस तरीके से 4 टीमें होंगी, 4 टीमों से 13,500 बीवी आएगा, तो टोटल आपका एक महीने का वॉल्यूम बनेगा 54,000। चाहिए कितना था? 50,000। टोटल 3 लाख करना था। 3 लाख का हर महीने का रिक्वायरमेंट अगर हम 6 महीने में डिवाइड करेंगे तो बनेगा 50,000 का। तो यहाँ पे मैं 54,000 पीवी अगर मैं 4 क्वालिफायर्स अपने नीचे लाता हूँ तो मैं बना रहा हूँ एक महीने के। तो इस तरीके से 54,000 बीवी में करूंगा जब मेरे नीचे लोग इस तरीके वॉल्यूम करेंगे। 4 रफ्तार के टीम के लोग होंगे, 4 लोग रफ्तार क्वालिफाई कर रहे होंगे, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ रफ्तार क्वालिफाई करने में, तो मुझे 13,500 बीवी पर टीम मिलेगा। तो टोटल वॉल्यूम जो मिलेगा मुझे 54,000 इस पूरे इसमें से मिलेगा। लेकिन आपके मन में सवाल भी आ सकता है कि सर रफ्तार तो 4 ही महीने का है, 4 ही महीने चलेगा रफ्तार, जून जुलाई अगस्त, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने तक तो वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो रफ्तार चलेगी। आपने धूम क्वालिफाई करना था, आपने अपने नीचे 4 लोगों को रफ्तार प्रोग्राम क्वालिफाई करने में मदद किया, तो 4 महीने तो वो रफ्तार क्वालिफाई जब तक करेंगे तब तक का वॉल्यूम देख लेते हैं पहले कितना हुआ, उसके आगे की तो मैं आपको बताता हूँ। तो जुलाई में किया 54,000, अगस्त में किया 54,000, सितंबर में 54, अक्टूबर में 54, टोटल वॉल्यूम हो गया 2,16,000। चाहिए कितना था एक डायरेक्टर को? 3 लाख। तो बचा कितना? अब बच गया 84,000 वॉल्यूम, 84,000। ठीक है, तो बाटे खाओगे ना, दीदी को भी नहीं दोगे, पापा को भी मुझे भी नहीं दोगे। तो ये वॉल्यूम आएगा दोस्तों, ये वॉल्यूम आएगा इस तरीके से। ये जो लोग जुड़े हैं टीमों में, क्या ये कोई भी स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे? क्या इन्हें अपने सपने नहीं पूरे करने? इन्हें आजादी नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो एक स्पॉन्सरिंग नहीं, ये स्पॉन्सरिंग भर भर के करेंगे। और जिस हिसाब से आज की डेट में स्पॉन्सरिंग हो रही है, एक नहीं है 10 करेंगे। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये सिर्फ एक स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, एक सिंगल स्पॉन्सरिंग, फ्रंट लाइन नहीं कर रहा। ये जो नीचे 4-4 लोग हैं हर टीम में, जो 16 लोग हैं, ये हर महीने 16 नए लोगों को जोड़ते हैं, एक स्पॉन्सरिंग करते हैं, मिनिमम एक करते हैं। तो ये आप हर महीने 16 नए लोग इस टीम में जोड़ रहे हैं। जो 21 लोगों का स्ट्रक्चर था, ये जो नई स्पॉन्सरिंग से पहले जो स्ट्रक्चर था 21 लोगों का था, हर टीम में 5 लोग और एक अपलाइन, टोटल होगा 21। तो 21 लोगों के स्ट्रक्चर में 16 लोग हर महीने नए जुड़ रहे हैं, जब सिर्फ एक स्पॉन्सरिंग करी जा रही है। तो ये जो एक स्पॉन्सरिंग करी जा रही है, इसका नतीजा क्या होगा कि जुलाई में 16 नए लोग आएंगे, अगस्त में 16, सितंबर में 16, अक्टूबर में 16, टोटल 64 लोग नए आ जाएंगे अक्टूबर तक आपके पास। 21 पहले से थे, 64 नए आ गए, आखिर टोटल टीम जो बन के तैयार हो गई 85। ये क्या 85 लोगों में से आप 40 लोगों से भी लॉयल्टी नहीं करा पाएंगे? हम तो यहाँ बात कर रहे थे कि सबको लॉयल्टी में करना है, क्या 40 लोग भी लॉयल्टी नहीं करेंगे? 50% से भी कम लोग। अगर 40 लोग लॉयल्टी करते हैं तो आपकी धूम क्वालिफिकेशन डन डील है। वैसे तो जो रफ्तार में लोग जुड़े हुए थे उनको लॉयल्टी के साथ ही कनेक्ट करना था, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन ऐसे ही हो जाएगी, आपका धूम पार हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट मंथ, पहला महीना, फर्स्ट स्टेप आपने सही लिया और कड़क स्टेप लिया जबरदस्त तरीके से, तो पूरा साल आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आपने पहले महीने ढिलाई बरती, पहले महीने सोच विचार करते रह गए, परेशान रहे, डबल माइंडेड रहे, करूँ ना करूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
तो कैसे होगा यार, इतना ज्यादा वॉल्यूम में नहीं हो सकता, ये है वो है, कंपनी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये मेरे लिए प्रोग्राम नहीं बनाया। तो ये सब सोचने के लिए तो सर जी टाइम जो है आपके पास नहीं है, एक्शन का टाइम है आपके पास। सोचते रह जाओगे तो सिर्फ सोचते रह जाओगे। तो इन 85 लोगों में से अगर 40 लोग भी लॉयल्टी करते हैं तो किस प्रकार से आपका धूम हो जाएगा, आइए देखते हैं। एक लॉयल्टी में अगर 25,000 की भी है तो कम से कम 1250 भी मिलेगा। डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट क्या खरीदते हो। हम अंदाजे भी लेके चल रहे हैं कि 1250, हाफ लेके चल रहे हैं। 2500 की लॉयल्टी में 1250 बीवी, 40 लॉयल्टी में आपका वॉल्यूम बनेगा 50,000 बीवी। तो धूम का जो एक महीना है उसकी भी जो रिक्वायरमेंट अगर हम 3 लाख से डिवाइड करके देखेंगे तो 50,000 बीवी है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप इस प्रोग्राम को समझेंगे तो आप इस प्रोग्राम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। रफ्तार के लिए 8 लॉयल्टी और धूम के लिए 4 रफ्तार। अगर आप इस फंडे को अपनाओगे और ये जो लोग हैं आपकी टीम में जुड़े इनको लॉयल्टी के साथ कनेक्ट कर दोगे, आपने लॉयल्टी के साथ कनेक्ट कर दिया, आपका हेडेक खत्म। अब वो बंदा आराम से प्रोग्राम भी क्वालिफाई करेगा, लॉयल्टी भी करेगा, तो आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कनेक्शन बनाने का काम आपका है, वहां तक आपको ले जाना है। तो अगर आप ये करते हो 50,000 बीवी 6 महीने करते हैं, आप क्वालिफाई कर जाएंगे धूम और आपको मिलेगा 50,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट की मोटरसाइकिल। तो ये जीत करके मुझे पता है ये मिल जाएगा, आपको खुशी तो होगी, लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक नहीं रहती है आपके पास। जैसे ही एक व्यक्ति का जिसका सपना होता है मोटरसाइकिल, उसको मोटरसाइकिल मिल जाती है तो उसका सपना बदल जाता है। हमें जो चीज बहुत प्यारी होती है वो हमें जैसे ही मिल जाती है ना, जो हमारे ड्रीम होता है हमें जैसे ही मिलता है वो फिर उसके बाद हमारा उससे प्यार ही खत्म हो जाता है, हमारा ड्रीम बदल जाता है, हमें फिर अगला कुछ चाहिए होता है। तो जिसके घर में मोटरसाइकिल आ जाएगी उसका सपना क्या बनेगा, उसका सपना जो है दोस्तों वो बनेगा उसकी ड्रीम गाड़ी का, ड्रीम कार चाहिए अब उसको, मोटरसाइकिल में उसका मन नहीं लग रहा। तो मेरा सवाल ये कि आपकी ड्रीम कार है कहाँ, गाड़ी कहाँ है आपकी, ये जो आपके सपनों की गाड़ी है, कोई बताना चाहेगा आपकी गाड़ियां कहाँ है? चैट में बता सकते हैं आप लोग, चैट में लिख सकते हैं कि आपकी जो गाड़ियां है, या फिर जो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो लीडर्स वो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं कि गाड़ी कहाँ है आपकी? सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, जिनकी गाड़ियां अभी नहीं आई हैं आपकी टीम में, उनकी गाड़ियां कहाँ हैं आप लोग? एसईडी में सर, एसईडी में, एसईडी में तो टाइटल में है। हाँ, कोई कह रहा है विजन बोर्ड में है, कोई कह रहा है एसईडी में है, किसी ने बोला कार फंड में है, कोई कहता है स्ट्रक्चर में है, और बताइए ब्रेन में है। जी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, हमें अवंतिका गर्ग जी ने जवाब दिया कि हमारी गाड़ी जो है वो है शोरूम में, शोरूम में फंसी हुई है बेचारी। गाड़ी चमचमाती तैयार है बिल्कुल, रोज उस पर कोई कपड़ा मार रहा है। गाड़ी जो है हमारी वो फंसी हुई है शोरूम के अंदर, लॉकडाउन में है, और लॉकडाउन में आपकी वजह से, क्योंकि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे कि उसको आजादी दिला सको। गाड़ी बेचारी कैद है, उस गाड़ी को आपको आजादी दिलानी है, मेहनत करनी है, और मेहनत क्या करनी है उसको हम समझेंगे दोस्तों। तो गाड़ी को मुक्ति दिलानी है, वो गाड़ी हमें लेकर के आनी है अपने घर में, वो जब आपके घर में आएगी तब आजाद महसूस करेगी, शोरूम में लॉक्ड है। तो इसको आपको आजादी दिलानी है, और आजादी दिलाने के लिए आपको ये अपनी सपनों की गाड़ी अपने घर में लाने के लिए क्या करना है, और ये बिल्कुल संभव है। ध्यान से सुने, जिनका सपना है गाड़ी लेना, उनको क्या करना है, उनको अपनी 3 एसईडी के लिए 3 डायरेक्टर लेग्स बनानी होती है, आप लोग जानते हैं, और उनको 3 महीने मेंटेन करना है। तो यदि मैं कभी सीनियर डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ या ईडी हूँ, मैं जिस भी टाइटल पे हूँ, अगर मैंने अपने नीचे 3 लोगों को धूम क्वालिफिकेशन करने के लिए तैयार कर लिया, अलग अलग टीम में, मैंने अपनी टीम में 3 लोगों को धूम क्वालिफिकेशन करने के लिए तैयार कर लिया, तो मेरी गाड़ी, मेरा कार फंड धनतेरस के महीने से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर के महीने से मेरा कार फंड जो है शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि मैं कार फंड अर्न करने लग जाऊं और आने वाले 3-4 महीने में मेरे घर में गाड़ी खड़ी हो। जो सपना लग रहा था जुलाई में जो विजन बोर्ड में था, जो ड्रीम में था, जो अभी मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं हो सकता था, हो सकता है दिसंबर में मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ बैठ के भैया गाड़ी कौन सी ले, कौन से कलर की ले, कब ले। तो ये सच्चाई 6 महीने की है, लेकिन मेहनत जो बीच की है ये आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है वो इस महीने में करनी है। जुलाई निकल गया तो आप सोचो एक ऐसा समय निकल जाएगा जहां पर आपको अपनी करी हुई मेहनत का 3 गुना फल मिलने वाला था। अभी मेहनत भी ज्यादा करनी, तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल भी उतना ज्यादा मिलेगा। देखिए, एग्जाम खत्म हो जाने के बाद किताब खोल के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, चाहे आप पूरी किताब रट डालो, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले, एग्जाम से पहले वो किताब के अगर 10 पन्ने भी पढ़ के जाओगे तो उन 10 पन्नों की अहमियत है। उसी हिसाब से अभी करे हुए एक एक दिन की अहमियत है। आपने अभी करी हुई मेहनत जो भी करी, 1 दिन भी करी, 2 दिन भी करी, 3 दिन भी करी, इसकी वैल्यू है। एक बार समय निकल गया तो वर्थलेस है।
आप धूम प्रोग्राम खत्म, समय सीमा ही निकल गई, आप अक्टूबर में बैठ के डिसीजन बनाओगे कि नहीं हमको करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, लोड भी आपके ऊपर ज्यादा पड़ जाएगा, कमर टूट जाएगी। अभी करिए, जितनी ज्यादा मेहनत आप अभी करोगे उसका उतना गुना फल मिलेगा। आप समझिए अभी करी हुई मेहनत तो 3 गुना फल मिलने वाला है, तो मेहनत करो ना, अभी कर लो, सही समय है अभी, जितना भी आपको एनर्जी लगानी है अभी लगा लो, बाद में इस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो अगर आपको गाड़ी चाहिए, कार फंड करना है, जिन लोगों को अपना कार फंड अनलॉक करना है, यहाँ मोदी केयर के समीर मोदी आजादी प्लान से अपनी इनकम में कार फंड भी चाहिए और गाड़ी जल्द से जल्द चाहिए दोस्तों, 3 लोगों को धूम कराने में मदद कराए, 3 लोगों को आप धूम क्वालिफाई करने में मदद करोगे, 3 लोगों को आप मोटरसाइकिल दिलाइए, गाड़ी आपके घर में भाग के आ जाएगी, अपने आप शोरूम तोड़ ताड़ के बाहर आ जाएगी। तो 3 लोगों को आप 2 पहिया दिलाओ, 4 पहिया अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें और आगे बढ़े। तो दोस्तों आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, जो इतनी हमने डिस्कशन करी है, जो चीजें हमने डिस्कस करी, उसमें आगे आपका आगे का जो जर्नी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आप जिन लोगों को भी जोड़े, जिन लोगों को भी बिजनेस में लेके आए, उनको लॉयल्टी के साथ कनेक्ट करवाइए। लॉयल्टी के साथ आप कनेक्ट कराओगे, आपके टीम में ज्यादा लोग आएंगे, सस्टेन करेंगे बिजनेस को, कंसिस्टेंट बिजनेस देंगे, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो प्रोग्राम्स में क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि रफ्तार प्रोग्राम में आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, धूम प्रोग्राम में क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो उनको बता देना कि आप अपने नीचे 3 धूम क्वालिफायर्स बनाने में मदद करें लोगों की, 3 लोगों को धूम क्वालिफाई करने में मदद करिए, गाड़ी जो है आपकी आपके घर में आके खड़ी हो जाएगी। दोस्तों ये था मेरी तरफ से। जाते जाते कुछ चीजें मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, कुछ लास्ट में जाते जाते कुछ बातें, कि समय का सही सदुपयोग करिए। अभी जो एक एक पल आपका बीत रहा है ये दोबारा आपके पास वापस नहीं आने वाला। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये समय तो हमारे लिए फ्री है, जो आ रहा है वो तो फ्री है, लेकिन जो जा रहा है वो अमूल्य है। तो आप चाहे जितने भी बड़े लीडर हो, आप चाहे आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो, जितने भी आप अमीर हो, आप 11 जुलाई वापस नहीं ला सकते। गई 11 जुलाई, आप 10 जुलाई वापस नहीं ला सकते, गई वो जो निकल गया समय वो गया। आपका पैसा चाहे जितना हो आपके पास, चाहे जितने पावरफुल हो, आप टाइम को नहीं मोड़ सकते। और ये टाइम निकलता चला जा रहा है और हम ऐसी मीटिंगें बार बार लेते रहेंगे, देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लोग आते जाएंगे, बताते जाएंगे। मैटर लोगों का आना और जाना नहीं करता, मैटर करता है आपका डिसीजन, आपका लक्ष्य, आप अपने लिए क्या चाहते हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और अगर नहीं चाहिए, आपका गोल क्लियर नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐसे भी लोग हैं, एक लीडर थे उनसे मैं बात कर रहा था काफी पहले, मैंने कहा सर टीम तो बहुत सारी होती है लेकिन सारे क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर अगर सारे क्वालिफाई कर जाएंगे तो ताली कौन बजाएगा हमारे लिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ताली बजाने वाली जनता में खड़ा होना है कि माला पहनने वाली में। अपने लिए ताली बजवानी है कि दूसरों के लिए ताली बजानी है। किस लिए आए हो इस बिजनेस में, ताली बजाने आए तो कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर टाइम आएगा जाएगा, ये सब बातें व्यर्थ है। जुलाई के महीने में करी हुई मेहनत का ज्यादा फायदा व्यर्थ है सारी बातें, अगर ताली बजानी है तो। अगर आपको ताली बजा के मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अचीवर्स की लाइन में खड़ा होना है, स्टेज पे जाना है जहाँ पर लोग आपको पहचाने कि आप एक अचीवर हो, आपने अचीवमेंट ली है, आपने उपलब्धि पाई है, तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं है, किसी की भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ पाया है। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत का सबसे ज्यादा फल जो मिलेगा वो जुलाई के महीने में मिलेगा। लिख लीजिए इस बात। तो जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जुलाई के महीने को किसी भी हालत में आपको जून से बड़ा करना है। तो जून में आपका जो भी बिजनेस था उससे बड़ा होना चाहिए जुलाई। और जितना बड़ा जुलाई होगा, आप जो मेहनत करोगे इसका एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आपको मिलेगा आने वाले महीनों में। अभी मेहनत कर लो, अभी मेहनत कर लो। ये जो प्रोग्राम्स आए हैं इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की एंट्री अभी करवाइए, ताकि जितने ज्यादा लोग रेस में होंगे उतना बढ़िया मोमेंटम होगा, उतना बढ़िया बिजनेस कंसिस्टेंटली आएगा। तो समय अभी है, राइट टाइम अभी है, जाने ना दें इसको। दोस्तों आप समय को रोक के रख नहीं सकते, बस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करिए, सही तरीके से अपने समय का इस्तेमाल करिए और लोग चीजों को बदलिए, अपने इर्द गिर्द चीजों को बदलिए, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। आप एक बार जो समय खो दोगे वो वापस नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं। तो क्या करना है, याद रखना है। जून जुलाई के महीने में मंत्र जपना है। वो क्या जपना है कि रफ्तार का मतलब 8 रॉयल्टी, 8 रॉयल्टी कराओ, रफ्तार क्वालिफाई। और धूम का मतलब 4 रफ्तार। रफ्तार का मतलब 8 रॉयल्टी और धूम का मतलब 4 रफ्तार। यही मंत्र है इस महीने का। अगर ये हमने पढ़ लिया और लोगों को जोड़ लिया इसके अंदर, तो हमारा पूरा साल निकल जाएगा आराम से। देखिए कंपनी ने भी आगे की 6 महीनों की जर्नी बना दी है आपकी।
कंपनी ने आगे 6 महीने क्या करना है निर्धारित कर लिया कि भैया 6 महीने हम जोश 2020 प्रमोट करेंगे। तो अगर कंपनी 6 महीने की प्लानिंग कर चुकी है तो आपको उस प्लानिंग के साथ अपना माइंडसेट मिलाना है, हाथ पकड़ना है उस प्लानिंग के साथ और लग जाना है। अगर कंपनी के प्लान के हिसाब से नहीं चलोगे तो कहाँ चल रहे हो? अगर आप जोश में नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम के लोग रफ्तार में नहीं है, आपकी टीम के लोग धूम में नहीं है, तो फिर कर क्या रहे हैं, क्या करने आए? तो आप उन लोगों को इन चीजों के अंदर पार्टिसिपेट कराओ, तभी तो लगेगी कि भैया जिस डायरेक्शन में कंपनी बढ़ रही है हम भी उसी डायरेक्शन में। आप धारा के विरुद्ध ना चले जाओ, कहीं धारा में पीछे ना छूट जाओ। तो ऐसा ना होने पाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कराइए। दोस्तों देखिए समय सही है, घबराने से काम नहीं होगा। आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो डबल माइंडेड होंगे। ये डबल माइंडेड लोग बहुत रिस्की होते हैं। इनको जाकर के इनके थॉट क्लियर कराइए, इनके डिसीजन बनाइए, जाकर के इनकी हिम्मत बनाइए। तो आप इनको पहचानते हैं, भुवन जी हैं लगान पिक्चर के। इन्होंने हिम्मत नहीं बनाई होती तो 3 गुना लगान देना पड़ जाता, लेकिन हिम्मत बनाई, अंग्रेजों को हरा दिया उन्हीं के खेल में। तो यहाँ पर हमें भी अपनी टीम में ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, जो कंफ्यूज, उनको जाके हिम्मत बनानी है, उनको सिखाना है, बताना है, समझाना है। कब होगा ये चमत्कार? कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। बस यही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, आपके पास अपने आप ज्यादा क्वालिफायर्स आएंगे। तो जाइए, लोगों की हिम्मत बताइए, टाइमली एक्शन लीजिए। दोस्तों सफलता जो है आपका इंतजार कर रही है, कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। कोई अगर रोक सकता है तो वो आप सिर्फ आप हैं। तो अगर घर से बाहर नहीं निकले तो अभी फिलहाल घर से बाहर निकलना कम है, लॉकडाउन भी चल रहा है, लेकिन घर से बाहर निकलने की तो जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आजकल आज तो हम घर से बैठे बैठे बवाल मचा रहे हैं। घर में बैठिए, बवाल मचाइए और ताली बजाने के लिए इस बिजनेस में ना आइए, ताली भिजवाने के लिए आइए। जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवर्स हैं, उन लिस्ट में अपना नाम शामिल कराइए, उसमें शरीक होइए। तो जाते जाते दोस्तों आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन जो है वो यहीं तक थी। अंत में बस यही पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का जोश कैसा, हाउस द जोश कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या प्लानिंग बनाएंगे, कैसे अपनी टीम में लोगों को लेकर के आएंगे, ये सब करना शुरू कर दीजिए अभी। जुलाई का महीना सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज को दिमाग में रखिए। लोगों को भी यही बताइए, ये महीना निकल गया तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, आपके हाथ से छूट जाएगा। जाने मत दीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी छूटने मत दीजिएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से आज इतना ही था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पांडे जी को कि वो टेक ओवर कर ले यहाँ से प्रेजेंटेशन को। तो थैंक यू रवि जी। मैं चाहूंगा सभी लोग एक तालियां देकर के सर का धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक बहुत ही आसान तरीके से बताया कैसे हम बेसिक्स को ठीक करके हम इस क्वालिफिकेशन को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम लॉयल्टी फोकस करते हैं तो कैसे हम लॉयल्टी के साथ रफ्तार में जा सकते हैं, और कैसे रफ्तार को अगर हम फोकस करते हैं तो रफ्तार के साथ कैसे हम धूम में जा सकते हैं, और धूम को फोकस करते हैं तो कैसे हम अपने कार फंड में जा सकते हैं। तो ये एक के बाद एक जुड़ा हुआ कड़ी है। रवि जी बाय हार्ट आपको थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कुछ और बात करनी है आपसे, कुछ और डिस्कशन करना है आपसे। देखिए अभी रवि सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग को बताया कि कैसे हम अपने बिजनेस को हम लोग प्रॉपर वे में बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बताया कि इस तरीके से बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट हैगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो बात होती है, उनके पास क्लैरिटी ऑफ गोल होती है। उन्हें क्लियर पता होता है कि मुझे अपना टाइम कहाँ लगाना है, अपना एनर्जी कहाँ लगाना है और हमें क्या करना है, ये उन्हें पता होता है। दोस्तों अगर हम रफ्तार में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं तो क्यों ना अपने व्हाट्सएप पे हम ऐसा जो रफ्तार का फोटो है उसको लगाएं, और उसके नीचे आपकी टीम से कौन कौन से लोग रफ्तार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे कर दे, और लोग अपना नाम लिखते चले जाएं। ये मान लेते हैं हम प्रेसिडेंशियल वाइज कर सकते हैं कि हर प्रेसिडेंशियल, या एग्जांपल लेते हैं कि हमारे टीम में जो प्लेटिनम है या सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो लोग अपने ग्रुप में ये कर सकते हैं, रफ्तार का एक फोटो लगाया और 2-4 लोगों का नाम वहां लिख दिया, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, और उसके बाद लोग एडिट करके जो लोग रफ्तार में जाना चाहते हैं वो लोग अपना नाम वहां पे लिख दे, जिससे एक प्लेटिनम को या सीनियर एग्जीक्यूटिव को या प्रेसिडेंशियल को ये पता चल जाएगा कि मेरे टीम में कितने लोग हैं जो रफ्तार में जाने वाले हैं। इन द सेम वे दोस्तों हम कर सकते हैं धूम के लिए। अगर हम धूम के लिए ऐसे ही एक पोस्टर लगा करके, पोस्टर के नीचे कौन कौन से लोग हमारे टीम में हैं जो धूम के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं,
ये प्रेसिडेंशियल वाइज अगर हर लोग अपने टीम का प्लान कर लें, एक प्रेसिडेंशियल को पता हो जाए कि मेरे टीम से 30 लोग या 25 लोग या 40 लोग या 15 लोग हैं जो धूम के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो दोस्तों इससे क्या फायदा आपको होगा कि आप उन 15 लोगों को या 20 लोगों के नाम को डायरी पे लिख सकते हैं, बिकॉज ये उनका संकल्प है, उनका कमिटमेंट है, वो चाहते हैं क्वालिफाई करना, तो आप उनका नाम लिख करके आप उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे, उन्हें गाइड कर पाएंगे। दोस्तों अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप लोग एग्री लिख करके आप चैट बॉक्स में एग्री लिखिए, यस मैं एग्री हूं और इस पे हम काम करेंगे। हम एक रफ्तार को और धूम को अलग अलग हम, वेरी गुड, थैंक यू, अलग अलग हम इसको बनाएंगे और अपने ग्रुप में जो लोग हमारे ग्रुप में हैं उन ग्रुप में इन दोनों कैटेगरी को अलग करेंगे। रफ्तार वाले, रफ्तार में कौन जाना चाहता है आपको पता है, उसका क्वालिफिकेशन है 7%, 10%, 13%, 60%, 19% और एनक्यूडी। यहाँ तक जो लोग हैं वो लोग रफ्तार में पार्टिसिपेट करेंगे और जो लोग डायरेक्टर ने बनते हैं या पहले से हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग धूम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो भी लोग हैं वो नाम लिख करके इसको क्लियर करें, नाम लिख करके अपना इसको जब क्लियर करेंगे दोस्तों, आज जो हम लोगों ने ध्यान से देखा, चीजें सीखी है, वो क्या देखा है दोस्तों, हमने देखा है कि हमें अगर जो मेन हमारे सामने जो चीज थी वो थी कि अगर हम चाहते हैं कि रफ्तार हमारे टीम में कोई क्वालिफाई करे तो हमें 100 पीवी करना होगा। बहुत जल्दी मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ अभी 1-2 दिन में ही, हवाई 100 पीवी एंड हाउ 100 पीवी, तो 100 पीवी करना होगा और अपने नीचे हर 4 लेग में 2-2 लॉयल्टी जो आएगा वो 6 महीने चलेगा। इसका मतलब है कि 2-2 लॉयल्टी अगर हर लेग में हम ला दें तो वो बंदा हमारा रफ्तार क्वालिफाई कर लेगा। 4 महीने का क्वालिफिकेशन है और 6 महीने में लॉयल्टी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हमें रफ्तार के लिए क्या करना है दोस्त, रफ्तार के लिए हमें क्या करना है, 100 पीवी और 6 लेग में हमें 2-2 लॉयल्टी मिनिमम लानी है। दोस्तों धूम के लिए बताया गया, धूम के लिए 4 रफ्तार ले आनी है। हमें 4 लोगों को रफ्तार में, जो धूम क्वालिफाई करना चाहता है वो अपने टीम में 4 लोगों को रफ्तार बना ले, किसको रफ्तार में पार्टिसिपेट कराएगा वो उनकी नाम का लिस्ट बना ले। ये 4 लोग होंगे हमारे, वो लोग रफ्तार में क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जब रफ्तार में क्वालिफाई कर रहा है तो वो तकरीबन 54,000 का बीवी दे रहा है। और जब वो आपके साथ जब वॉल्यूम क्वालिफाई करेगा तो वो आपको जब इतना वॉल्यूम देगा तो ऑटोमेटिकली है कि आपका क्वालिफिकेशन मतलब आपका पूरा हो जाएगा। 4 रफ्तार आएगा तो 54,000 का वॉल्यूम आपके साथ आएगा, तो 54,000 का वॉल्यूम आएगा। और धूम क्वालिफाई करने के लिए हाईएस्ट जो आपके पास बीवी चाहिए वो 50,000 चाहिए 3 लाख होने पर। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल आता है, कितने लोग हैं जो कार फंड में जाना चाहते हैं, जो लोग कार लेना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हो जिन्होंने कार ले लिया है तो डाउनलाइन को कार दिलवाना चाहते हैं, और जो लोग कार नहीं लिए वो कार लेना चाहते हैं, वो एस डालेंगे। जो लोग कार लेना चाहते हैं, वेरी गुड दिनेश सिंह जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रविंद्र जी, अंशिका जी, अंकित जी, अमृत जी, वेरी गुड, सुशील जी। अगर आप कार लेना चाहते हैं दोस्त तो आपको ये बताया गया कि आपको क्या करना है, 3 धूम क्वालिफायर अपने डायरेक्ट लीग में निकालना है। 3 धूम क्वालिफायर आपको अपने डायरेक्ट लेग में निकालना है। यानी अगर आपके 3 लेग में अलग अलग सिर्फ एक धूम क्वालिफायर्स आपके टीम में आ जाएं तो आने वाले महीने बाद आप क्या होंगे दोस्त, आप होंगे कार अचीवर। आप अपनी मर्जी का कार ले सकते हैं और एक बहुत 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 जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है। इससे पार्टिसिपेट करने के लिए दिल से मैं बधाई दूंगा सभी प्रेसिडेंशियल का, क्राउन का, आरबीडी का, जीबीडी का, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है प्रोग्राम में आज के। और मैं दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपने लिए सीरियस हैं। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप अपने लिए सीरियस हैं। अब दोस्तों जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जूम पे जाकर के आप अपने नाम जूम पे जाकर के सेटिंग में जाइए। सेटिंग को जब क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज खुलेगा, उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर आपका नाम लिखा होगा या रेडमी कुछ लिखा होगा, उसको क्लिक करिए और क्लिक करके आप वहां पे अपना टाइटल और अपना नाम लिखिए। जैसे मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है जीबीटी वीवी पांडे, वैसे लिखना है प्रेसिडेंट पीडीडी अपना नाम लिखना है, सीडीडी क्राउन डायमंड एक्टर का नाम लिखना है,
डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर लिखना है, 7% है तो 7% लिखना है। और इस तरीके से आप अपनी टाइटल को पहले लिख करके आप अपने नाम को इंगित कर दीजिए। आज जितने प्रेसिडेंशियल, क्राउन और आरबीडी और जीबीडी ने पार्टिसिपेट किया है उनका नाम अभी मैं जीबीडी क्लब में डाल रहा हूं, और आने वाले 5 दिन 5 बार लगातार अगर कोई भी पीडी एंड अबव अगर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो आई विल रिमूव हिम फ्रॉम दिस ग्रुप्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।